आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या है त्रिकोणमिति? बोलना तो से का आवाज नहीं आएगा, हम उसी से। आप देखिए, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब क्या हुआ? कोण है। और मिति माने क्या होता है? माप। यानी हम इसको तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? तीन कोणों के माप। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। और त्रिभुज में क्या करना है? एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें तीनों कोणों को लेकर के यह सवाल बनेगा। और त्रिकोणमिति बनाने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का हो। आप समकोण त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक समकोण त्रिभुज ले जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी ए बी सी कुछ न कुछ नामकरण किया और इसका एक कोण क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अगर हम थीटा अगर न दिया रहे तो यहाँ पर हम सी को थीटा मानते हैं। और यहाँ से इसके सामने वाला क्या हो जाता है? लंब। और बीच वाला क्या है? आधार। या बड़ा वाला क्या होता है? कर्ण। अगर हम ए को मानेंगे थीटा तो सामने वाला ये लंब हो जाएगा और यह कर्ण के कर्ण है और ये वाला आधार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हम चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के 1 का सोल्व करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या है? समकोण है। एक वो त्रिभुज है। पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री जो कह रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वो त्रिभुज बनाएंगे। आप देखिए, एक वो त्रिभुज बना रहे हैं जिसका एंगल बी क्या है? 90 डिग्री का है। ए है, बी है और ये क्या है? सी। और बी हमारा कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। और आगे बोला कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी ए है और ये क्या है? बी। तो ए से लेकर के बी तक के बीच की दूरी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और आपका कह रहा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी से लेकर के सी तक की जो दूरी है जो 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान नहीं दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है निकालना है कि साइन ए। निकालना क्या है? साइन ए। और कह रहा है कॉस ए। साइन ए कॉस ए, या फिर कह रहा है साइन सी और कॉस सी। यानी एक नंबर में हमें यह निकालना है और 2 नंबर में यह निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब भी अगर कोई सॉल्व करते तो सबसे पहले हम त्रिभुज में लंब है, कर्ण है और आधार है, यानी ये तीनों के मान पहले निकालना है। तो हमें ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो निकालना क्या है? ए सी। यानी ए सी निकालना यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और लंब हमारा ए बी है, क्योंकि कुछ नहीं है तो थीटा हम इसको मानेंगे। तो लंब हमारा ए बी है, आधार क्या है? बी सी है। जब आधार बी सी है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर निकालेंगे। और आधार कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे इसका वर्ग करेंगे तो 24 में 24 गुना किया तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एसी स्क्वायर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना था? एसी। तो एसी स्क्वायर है लेकिन हमें निकालना है एसी। तो जैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। और रूट का मतलब इधर हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 6 से 25 का वर्गमूल कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। यानी कर निकल के आ गया कितना? 25 सेंटीमीटर। यानी इसका मान हमें हो गया 25 सेंटीमीटर। अब ये तीनों भुजा ज्ञात हो गया। ए बी भी पता है, बी सी भी पता है और ए सी भी पता है। अब तीनों पता है तो हमें सवाल जो बनाना है वो बना लेते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है कि साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। जब ए कहेगा तो ये हमारा थीटा होगा और थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। तो ए से लंब हमारा ये हुआ, आधार हमारा ये हुआ, या बड़ा वाला क्या हो गया? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, यानी पी बाय एच। तो पी का मान कितना है? 7 और कर्ण का मान कितना है? 25। तो यानी साइन ए का मान हो गया 7/25। कॉस के मान आएंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, यानी बी बाय एच। और इसका आधार कितना है? 24। कर्ण कितना है? 25। और दूसरा नंबर सवाल में हमें क्या कर रहा है? साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है।
तो साइन सी यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। जैसे ये सी आएगा तो हमारे लिए लंब अब ये हो जाएगा और आधार ये होगा। तो सी एंगल से लंब ये हुआ, तो लंब हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर है, यानी 24 है, और कर्ण कितना है 25, और यहाँ से आधार कितना आ गया 7, और यहाँ पर कर्ण कितना हो गया 25, यानी 1 नंबर आपका सवाल क्या हो गया सोल्व हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर के देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी आकृति दिया हुआ है, और उसमें कहता है tan p माइनस cot r का मान निकालिए, और त्रिभुज की आकृति दिया हुआ है। लिखा बंद कर दो। चलिए अब क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, आपको एक चित्र दिया हुआ है, और इसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो बच गई हमारा क्या सिर्फ क्यू आर, यानी क्यू आर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और यह ज्ञात करने के बाद हमें सवाल क्या किया जा रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान बताएं कि इसका मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज में बनाने के लिए हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं ज्ञात करना होगा। यानी अगर हम थीटा r को मानते तो हमारा यह लंब होगा, तो कर्ण दिया है लंब दिया है तो आधार निकालना है। तो आधार निकालना तो क्या करते हैं, इस त्रिभुज में पहले हम क्यू आर का मान निकालते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, यानी पी आर यानी 12 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना है 13 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर निकालिए, और इसमें से क्या है 12 का, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 12 का हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्यू आर स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर स्क्वायर अगर निकला है लेकिन हमें निकालना है क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, जैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट। अब जैसे रूट चढ़ाए तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर, यानी हमें क्यू आर का मान पता हो गया कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। जब हमें तीनों भुजा प्राप्त हो गया तो अब बनाना है सवाल में, ये 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई हो गई। आप देखिए हमारी सवाल क्या है tan p दे रहा है, तो tan p कहेंगे तो यानी ये हुआ थीटा हमारी, तो थीटा के सामने क्या होता है लंब, तो उसके हिसाब से लंब हमारा ये हुआ कर्ण, और ये हो गया आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, लेकिन cot r है, तो cot r है तो यानी ये हुआ थीटा, तो इससे हो जाएगा ये लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो tan p है, तो tan p से p वाला लंब ये है 5, आधार कितना है 12, और जब cot में है और cot r है तो r से क्या करेंगे, यह लंब हो गया यह आधार हुआ, तो cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होता है। तो यानी आधार कितना है 5, और ऊपर भी क्या है लंब कितना है 12, और जब हम दोनों का एलसीएम निकालते तो 12 का एलसीएम 12, तो यहाँ पर घटाव करने पर क्या आएगा 0/12 अर्थात 0 आंसर, यानी आपका 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गए। आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, यदि साइन ए बराबर 3/4। तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए, कॉस ए और tan ए दोनों का मान हमें ज्ञात करके देना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसके लिए भी वही काम, एक त्रिभुज बनाएंगे, उसमें दोनों भुजा जो भुजा दिया है उसको रखेंगे, और जो बाकी होगा उस भुजा को हम क्या करेंगे निकालेंगे। आप देखिए निकालना है तो क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाए, इसका नाम रखेंगे ए बी सी, और बी मान लेते हैं हमारा 90 डिग्री का समकोण है। तो बी समकोण है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/4 दिया है, यानी कि p/h, p हमारा 3 है और h हमारा कितना है 4 है, p हमारा 3 है और h हमारा 4 है। तो अगर हम a से मानेंगे तो यह हमारा लंब होगा, तो लंब हमारे कितने हो गए 3, और कर्ण कितना हो गया
4, यानी BC की लंबाई दिया हुआ 3 और AC का लंबाई दिया हुआ है 4। तो निकालना सिर्फ बच गया कौन, AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी ये छोटा वाला निकालना है। तो बड़े के स्क्वायर में से छोटे के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे हम। तो 4 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर घटाएंगे तो 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, यानी कितना बचा 7। यानी AB बराबर, जैसे ये स्क्वायर में आ रहा था, जैसे स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी AB का मान कितना आ गया, √7। लेकिन हमें निकालना क्या है, cos A और tan A। cos A निकालना है और tan A निकालना है। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब A से आया ये लंब हुआ तो आधार हमारा ये √7 होगा। यह आधार है, यह लंब है और ये बड़ा वाला क्या है, कर्ण है। तो आधार हमारा कितना है, √7, अब बटे कितना होगा 4। और इधर tan A है, तो tan A बराबर क्या होता है, tan यानी यहां से यही लंब है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 3 है और आधार कितना, √7। यही आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 15 cot A बराबर दिया हुआ 8, तो sin A और sec A दोनों का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 15 cot A दिया हुआ, तो 15 cot A यानी कि हम सॉल्यूशन करते हैं। 15 cot A बराबर 8, यानी कि cot A बराबर हो गया 8/15। cot A बराबर हो गया 8/15 और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यह हमें P दिया, सॉरी B है, और यह हमारा क्या है, P। तो हमें निकालना क्या बच गया, सिर्फ H निकालना है। तो अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज उगाएंगे और त्रिभुज उगाना है और इसका नामकरण करते ABC, और यह B हमारा क्या होगा, समकोण हो गया। और A हमें कह रहा है यानी कि ये थीटा, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब हमारा 15 है और आधार हमारा 8 है, तो हमें यह AC निकालना है, कर निकालना है। तो जब कर निकालना है तो क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान कितना है 8 और इसका मान कितना है 15। 8 का हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225। दोनों को जोड़ेंगे तो 200 कितना आएगा, 89। और AC बराबर, ये सब स्क्वायर में था, जैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, और 289 का जो वर्गमूल होगा वह 17 होता है। यानी AC का मान हमें कितना आ गया, 17। तो कौन सा करा है निकालने के लिए, sin A है, यानी कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और sec थीटा बराबर क्या होता है कि कर्ण बटे आधार। यानी ये दोनों दिया हुआ, दोनों का मान निकालना है। आप देखिए sin A से, यानी ये हमारा लंब है, ये आधार है और यह क्या है, कर्ण है। तो sin थीटा बराबर यानी P हमारा कितना आ गया 15 और कर्ण कितना है 17। और इस cos में sec में देखिए आपका कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। यानी आपका 4 नंबर क्वेश्चन खत्म। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, sec थीटा बराबर 13/12। क्वेश्चन नंबर 5, sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा यानी कि h/b, h भी दिया है और b भी दिया है। तो कहते हैं त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकाल दो, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकालो। तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाओ, और त्रिभुज में लंब हो, कर्ण हो और क्या हो, आधार। ABC कुछ नहीं दिया है तो थीटा हम इसको मानेंगे, और यहां से यह लंब होगा और नीचे वाला आधार होगा, और सॉरी, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। तो इसमें कर्ण दिया हुआ 13, आधार दिया हुआ 12। तो हमें सिर्फ निकालना क्या है, लंब। क्या निकालना है, लंब। आप देखिए लंब निकालना है यानी AB निकालना है। तो AB निकालना है तो क्या करेंगे, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर।
तो AC का मान देखिए कितना दिया हुआ 13, यानी कि 13 के स्क्वायर में से हमारा BC यानी 12 के स्क्वायर घटा देना। तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169, 12 का जाएगा 144, घटाएंगे तो कितना आएगा 25, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा √25, क्योंकि अब यहाँ पर स्क्वायर था, अब AB का मान निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, यानी लंब हमारा कितना हो गया 5। यानी आप देखिए त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई हमें पता हो गई। तो कह रहा है त्रिकोणमिति के सभी अनुपात बताने के लिए सेक थीटा आपको दिया हुआ, यानी कि बच गया आपका 5। तो पांचों का जवाब देना, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, और कॉसेक थीटा है, और कॉट थीटा है, क्योंकि सेक हमें दे चुका है। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P हमारा कितना है 5/13 हो गया। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी B/H, B हमारा दिया हुआ 12 और कर्ण दिया हुआ 13। टैन थीटा बराबर होता है P/B, तो P हमारा कितना है 5 और B हमारा कितना है 12। कॉसेक थीटा होता है H/P, यानी H हमारा देखो कितना दिया हुआ है 13 और P कितना दिया हुआ है 5। और कॉट थीटा बराबर होता है B/P, तो B हमारा है 12 और P कितना है 5। इस प्रकार से का पांचवा भी खत्म। चलो अब 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करा। यदि एंगल A और एंगल B कह रहा है कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, न्यून कोण है, यानी A का भी मान 90 डिग्री से कम है और B का भी मान 90 डिग्री से कम है। और जहां यह भी बता रहा है कि cos A बराबर cos B, तो एंगल A बराबर एंगल B सिद्ध करना है हमें, यह हमें सिद्ध करना है। तब सिद्ध करना है तो हमें देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज बनाइए, एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, तो एक हम समकोण त्रिभुज लिए और इसका नामकरण करेंगे A और B, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है। तो बच गया C, तो C हो गया हमारा समकोण यानी 90 डिग्री का। और A से करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा और ये क्या होगा आधार। अगर हम B से लेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये वाला क्या हो जाएगा कर्ण। तो हमें पहले निकालना है cos A। cos A का मान दिया हुआ है और cos B भी करा के दिया हुआ है, आपस में क्या है बराबर भी है। तो देखिए cos A और cos B, cos A से क्या हुआ यह लंब है और ये वाला आधार है और ये वाला क्या है कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या हुआ आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी यह B यानी AC बटे कर्ण हो गया हमारा AB। यानी A से क्या करेंगे लंब ये है, आधार ये कर्ण या, तो आधार बटे कर्ण यानी AC बटे AB। और यहाँ cos B, तो cos B है तो यहां से ये लंब हो जाएगा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ भी तो cos थीटा बराबर आधार बटे करने हैं, लेकिन यह हमारा हो जाएगा BC या बटे क्या हो जाएगा AB। और यह हमें दिया हुआ है ऊपर की cos A बराबर क्या है cos B, यानी कि AC बटे AB बराबर आपको BC बटे AB दिया हुआ है, यानी AB से AB क्या हुआ खत्म। तो AC बराबर क्या हो गया BC, यानी दोनों त्रिभुज की दो भुजा आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होते तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अतः यह एक क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है, इसीलिए एंगल A बराबर एंगल B प्रूव्ड। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 क्या करा हमें, क्वेश्चन 7 है कि cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर क्या है 7/8। cot थीटा बराबर 7/8
तो हमें इसमें दो चीज का मान निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहला हमें इसका मान निकालना है और दूसरा सवाल क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। दूसरा नंबर आपका है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये दोनों का मान हमें निकाल के देना है। तो मान निकालने से पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज के तीनों भुजा का पहले ज्ञात कर लेना। आप देखिए त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात करना है तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और इसमें क्या करेंगे, तीनों का मान रखेंगे। यह हमारा आपका समकोण है बी एंगल, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार हुआ 7 और लंब हो गया 8, यानी कुछ नहीं दिया तो थीटा इसको मानेंगे, थीटा के सामने लंब होता है, तो लंब हो गया 8 और आधार हो गया 7। तो हमें निकालना क्या रह गया, कर्ण, तो यानी कर्ण निकालना। तो कर्ण निकालेंगे तो क्या निकालना, AC। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर, और BC कितना है 7 स्क्वायर है। तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 7 का जाएगा 7 7 49, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 113। अब 113 आ गया, लेकिन हमें AC स्क्वायर नहीं निकालना है, क्या निकालना है AC। तो जैसे AC निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट करके किस चीज में आ जाएगा, रूट में, यानी AC का मान हमें कितना मिला, रूट अंडर 113, यानी रूट इसका AC का मान तो मिल गया, अब रूट अंडर कितना हो गया 113, तो इसका मान तो अब रख देंगे रूट अंडर 113। अब कहता है कि आप तीनों भुजा की लंबाई अगर पता हो गई तो हमें क्या करना है, ये सवाल बनाना है, ये सवाल को सॉल्व करना है। अब देखिए सवाल हमारा क्या, सवाल कर रहा है कि A प्लस बी और A माइनस बी, यानी एक बारी कर रहा है कि A प्लस बी और A माइनस बी। जब अगर ऐसे हो तो अलजेब्रा के अनुसार एक बार जब प्लस में हो या माइनस में हो तो यह होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के बराबर। अर्थात हम क्या करेंगे, तो यह दोनों प्लस में दिए, एक बार प्लस में दिया और एक बार माइनस में दिया, और नीचे भी एक प्लस में एक बार क्या है माइनस में, तो क्यों ना करें दोनों का आपस में हम गुना ही कर लेते हैं, क्योंकि यह हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी इसको मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B, यानी 1 का स्क्वायर अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप बटे फिर उसी काम से यह कॉस वाला में भी करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप जैसे दोनों के स्क्वायर करते तो देखो 1 के स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर किए 1 ही आएगा, 1 के स्क्वायर कितना आएगा 1, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे H, तो P बटे H यानी इसका स्क्वायर होगा। आप देखिए इसका भी 1 के स्क्वायर क्या होगा 1 बटे 1 होगा, और cos स्क्वायर यानी B बटे H, इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो P का मान देखिए कितना दिया हुआ 8, यानी P की जगह पर 8 रखेंगे और H की जगह पर कितना रूट अंडर 113, यानी इसका होल स्क्वायर निकालना है, और नीचे 1 बटे 1 माइनस 20 का कितना 7 बटे रूट अंडर 113, यानी इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। आप जैसे इधर निकालेंगे तो 1 का 1 होगा, और 8 64, ये हो जाएगा रूट अंडर 113 का वर्ग करेंगे तो सीधा जाएगा 113, और नीचे भी देखिए 1 बटे 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर सॉरी बटे क्या होगा 49 होगा, बटे कितना हो जाएगा 113। अब यहाँ पर देखिए यह भी निकल गया और यह भी निकल गया, अब यहाँ से क्या करना, हमें बटा भर के घटाव कर दीजिए। घटाव जैसे करते हैं तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को निकाले 113 तो आ जाएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस क्या जाएगा 64, और ये 12 बटा फिर से नीचे आ जाएगा इसका लसा 113, यहाँ पर आएगा 113 माइनस 49, 113 से 113 क्या हो गया खत्म हो गया, ऊपर घटाएंगे तो आ जाएगा 49 और यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64, यानी यह भी सवाल आपका बन गया।
और 2 नंबर सवाल आपको क्या बता रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा यानी इसी को स्क्वायर कर देना। कॉट थीटा का मान तो दिया हुआ है लेकिन इसी के क्या कर रहा है, स्क्वायर करने के लिए। तो कॉट थीटा का मान पहले से अवेलेबल है हमारा 7/8। बस इसको हमें क्या करना, सिर्फ स्क्वायर कर देना। तो 7 7 49 8 8 64, यानी इस प्रकार से 7वां भी खत्म।